प्रवीण और कशिश एक ही गली में पले बड़े थे। बचपन की वह गली जहां हर घर के बाहर तुलसी का चौरा था। शाम को बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, उनके रिश्ते की पहली गवाह बनी। प्रवीण शांत स्वभाव का था, कम बोलने वाला। कशिश इसके ठीक उल्ट, चंचल, हंसमुख और हर किसी से खुलकर बात करने वाली। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की। पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक प्रवीण हमेशा कशिश को देखता रहा। शुरू में ये बस एक दोस्ती थी, फिर एक आदत बन गई। कब वह आदत प्यार में बदल गई, प्रवीण खुद नहीं जान पाया। उसे बस इतना पता था कि कशिश की हंसी से उसका दिन अच्छा हो जाता था, उसकी उदासी से उसका मन भारी हो जाता था। कशिश पढ़ाई में तेज थी, मंच पर भाषण देती, नाटक करती, सबकी चहेती थी। प्रवीण पीछे की बेंच पर बैठा चुपचाप तालियां बजाता रहता। कई बार कशिश ने उससे पूछा भी, तुम इतना चुप क्यों रहते हो प्रवीण? वह मुस्कुरा कर कह देता, ऐसे ही। असल में उसके भीतर एक डर था, खो देने का डर। वह सोचता, अगर उसने कह दिया और कशिश ने मना कर दिया तो ये बचपन की दोस्ती भी टूट जाएगी। इसलिए वह हर दिन खुद से वादा करता कि कल कहेगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं था। समय बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज शुरू हुआ। कशिश शहर के बड़े कॉलेज में चली गई, प्रवीण पास के ही एक कॉलेज में। अब मुलाकातें कम हो गई, पर जब भी होती प्रवीण का दिल वैसे ही धड़कता था। एक दिन कशिश ने उत्साह से बताया, प्रवीण, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। प्रवीण ने बधाई दी, पर भीतर कहीं एक ठेस उठी। कशिश आगे बढ़ रही थी और वह वहीं ठहरा हुआ था। कई बार उसने मन ही मन शब्दों की रिहर्सल की, कशिश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन जब वह सामने आती तो शब्द गले में अटक जाते। माँ पापा अब कशिश की शादी की बातें करने लगे थे। एक दिन कशिश ने सहज भाव से कहा, घर वाले लड़का देख रहे हैं। प्रवीण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में दर्द छुपा था। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे लगा अब नहीं कहा तो भी नहीं कह पाएगा। अगले दिन उसने तय किया, आज वह सब कह देगा। वह कशिश के घर के बाहर खड़ा रहा, घंटी के सामने। उंगली आगे बढ़ी, फिर रुक गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा, अगर अभी कहा और सब बदल गया तो? अगर कशिश उसे सिर्फ दोस्त ही मानती हो तो? वह बिना घंटी बजाए वापस लौट आया। कुछ महीनों बाद कशिश की सगाई हो गई। प्रवीण को निमंत्रण मिला। कार्ड हाथ में लेकर वह देर तक बैठा रहा। कार्ड पर छपी कशिश की मुस्कान उसे चुभ रही थी। उसने खुद को समझाया, शायद यही ठीक है। शादी की तारीख आ गई। पूरी गली सजी हुई थी, वही गली जहां कभी दोनों कंचे खेला करते थे। प्रवीण बारात में शामिल हुआ, रस्मों में खड़ा रहा, मुस्कुराता रहा। कशिश लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में खुशियां थीं, सपने थे, पर उन सपनों में प्रवीण नहीं था। विदाई के समय कशिश की आंखों में आंसू थे। उसने प्रवीण को देखा और कहा, तुम हमेशा अच्छे दोस्त रहे हो। प्रवीण ने सिर हिलाया। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, पर हमेशा की तरह वह चुप रहा। शादी के बाद कशिश शहर छोड़ गई, गली सूनी हो गई। अब न उसकी हंसी थी। प्रवीण की जिंदगी चलती रही, नौकरी, जिम्मेदारियां, दिनचर्या, पर दिल के एक कोने में कशिश हमेशा रही। कई साल बाद एक दिन अचानक उसका एक पत्र आया। पत्र में लिखा था, प्रवीण, जिंदगी ठीक चल रही है। कभी कभी बचपन बहुत याद आता है, सोचती हूँ क्या तुम भी कभी कुछ कहना चाहते थे। पत्र पढ़ते पढ़ते प्रवीण की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि चुप रहना भी एक फैसला होता है और हर फैसले की कीमत होती है। उसने जवाब में सिर्फ इतना लिखा, हाँ बहुत कुछ, लेकिन अब वह बात यादों में ही ठीक है। पत्र भेजकर उसने एक गहरी सांस ली। दर्द अब भी था, पर पछतावे के साथ एक सुकून भी था।